इंडस वाली स्क्रिप्ट अभी डिसाइफर होगी? कितनी होगी पता नहीं, उसका चैलेंज मैं बताता हूँ, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट हुआ हुआ है वो मैं बताता हूँ कि राजेश राव करके वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उन्होंने ये दिखा दिया कि ये लैंग्वेज है, कि पहले तो बोलते थे कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये लैंग्वेज है। जो एंट्रोपी ऑफ द लैंग्वेज करके जो स्टडीज़ होते हैं उसमें दिखा है, बहुत पहले उनका टेड टॉक है उसके ऊपर। उसके बाद सू सलीवन जो मेरे मित्र है, कैलिफोर्निया में रहती है, तो उन्होंने बहुत सारे विश्व के इजिप्शियन लैंग्वेज से लेके इलामाइट वगैरह बहुत सारा भाषाओं का उपयोग करके जो इंडस वैली के जो सिम्बॉल्स है उसको साउंड वैल्यू दे दी। उसमें भी बहुत प्रगति हो गई। जैसे कि एक सील का उन्होंने डिसाइफरमेंट किया था, तब मैं कन्विंस हुआ। अश्वमेध वीर्य मीन्स अश्वमेध सोल्जर, ऐसा टाइप का। अश्वमेध इज़ अ कॉम्प्लेक्स वर्ड, लेकिन वो उनका आ गया, तो आई थॉट कि कुछ उसमें दम है। बाद में अभी जो यज्ञ देवम जिनका नाम है दीपक राव, उन्होंने और एक आगे लेके गए हैं, और मुझे लगता है कि रूपा भाटी और उसको आगे लेके जा रही है। तो सब मिलेगा कि नहीं पता नहीं, उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि जो इंडस वैली के जो 6000 टू 8000 जो सील्स है ना, वो लंबा है ही नहीं लेक्चर्स, मीन्स लंबा सबसे सील में 10 कैरेक्टर्स है, जो धोलावीरा में मिला। मैं भी 3 दिन पहले धोलावीरा में था। तो जो सू सलीवन ने उसका जो डिसाइफरमेंट किया है वो ऐसा है, असुराज ऑफ रंगपुर। सो मैम दैट लाइक इज द असुराज ट्रांसलेशन। लाइक इराकीज, मे बी इराकी सुमेरियंस ऑफ रंगपुर, लाइक उनका इधर वेयर हाउस था वाह, धुलावेरा में, ऐसा वाह, करके। वाह, लाइक अ क्लैन फ्रॉम दैट पीरियड। हाँ, ओ माय और गॉड। बिजनेसमैन जैसा अभी अडानीज वेयर हाउस ऐसा होगा ना, कहाँ ऐसे टाइप का। ओके, see, sometimes I don't know कि why some things flash in my head. Maybe it's the energy of that entity which wants to be spoken about, but बहुत ही मशहूर ऑब्जेक्ट है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, ये लंदन के म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में पाई जाती है, इसका नाम है रोजेटा स्टोन। हाँ, रोजेटा स्टोन की वजह से इजिप्शियन स्क्रिप्ट डिसाइफर हुई थी, करेक्ट। बिकॉज मेरे ख्याल से रोजेटा स्टोन अलेक्जेंडर के टाइम में क्राफ्ट किया गया था, और वहाँ अलेक्जेंडर की ग्रीक एक में, साइड में, हाँ, और दूसरे साइड में इजिप्शियन स्क्रिप्ट। करेक्ट, तो वो दोनों को कंपेयर करके इन्होंने इजिप्शियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर डिसाइफर किया, करी। यस, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एन इक्विवेलेंट ऑफ इंडस वैली, करेक्ट। बट आई थिंक वाइडली अभी एक बिलीफ निकली है कि जो मॉडर्न डे तमिल स्क्रिप्ट है, आई बिलीव तमिल की एंसेस्टर लैंग्वेज प्राकृत है। सबकी प्राकृत है, हमारी सबकी प्राकृत है, फिर तमिल में ब्राह्मी मिलता है। सो ब्राह्मी। ये तमिल क्या हुआ, तमिल लोगों ने, तमिल का भी संबंध है आईवीसी के साथ। आईवीसी ड्राई होने के बाद तमिलनाडु में लोग गए, ब्राह्मी के साथ मिलता है आपको, नंदी नागरी मिलती है तमिलनाडु में। लेकिन वो एक थोड़ा तमिल शॉविनिज्म वगैरह है ना, इसलिए उनको लगता है कि भाई आईवीसी को हम ही क्लेम करें। ये बीच में हुआ, इरावतन महादेवन वगैरह रिसर्चर्स के समय में वो हुआ। फिनलैंड के आस्को आस्को पार्पोला करके एक थे, उन्होंने भी वो डिवाइड इंडिया चक्कर में उसको कर दिया कि हाँ ये आईवीसी तमिल ही है करके। एक दूसरा बलूचिस्तान का एक लैंग्वेज है, ब्रुवी ही, ऐसा मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो उसका भी तमिल के साथ संबंध है। तो तमिल के साथ, तमिल के भाषा का संबंध है ही, लेकिन ये जो लैंग्वेज है अभी जो हमें पता चल रहा है आईवीसी, बेसिकली इट इज़ अ संस्कृत। इट्स ऑल्सो तद्भव, मीनिंग संस्कृत में बदल होके गुजराती, मराठी, हिंदी कैसी होती है, ऐसे भी है। अपभ्रंश जैसे शब्दों का ट्विस्ट होके बन जाता है, बाल्यवध का मराठी में बावळट हो जाता है, ऐसे टाइप का अपभ्रंश भी है। और फिर बाकी भाषा के भी उसके ऊपर इफेक्ट है। जैसे कि सील्स में ना, तो रूपा भाटी ने बहुत अच्छा दिखा है कि जो आईवीसी स्क्रिप्ट में लिखे हुए सील्स, समझ लो आपको ओमान में मिलते हैं, आपको टर्की में मिलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ का प्रोडक्ट एक तो वहाँ गया हुआ होगा, या वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है, लेकिन उसका जो नाम लिखा है वो भारत में जो चीज़ को उसको कहते हैं उसमें लिखा होगा। ऐसे टाइप का वो रिसर्च कर रही है। तो कभी-कभी हाँ, जैसे कि हम इंग्लिश में भी नीलेश, ये तो पहले मराठी में होगा नागरी में, बट अभी इंग्लिश में भी NILESH लिख सकते हैं ना। ऐसी वो भाषा में व्हाट शी इज़ फाइंडिंग राइट नाउ, कि जो ओमान में सील्स मिलते हैं, वहाँ ओमान के जो वस्तु है उसका नाम आईवीसी सील में लिखा है, और वो वेरी रोमांचकारक उनका रिसर्च है। यानी कि उस फेज की असली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में और बहुत कुछ पता चलेगा बहुत कुछ अगर पता हमने चलेगा। आईवीसी को डिसाइफर किया तो। करेक्ट। एंड शायद आने वाले 5-10 सालों में मेरे ख्याल से हो जाएगी। डिसाइफर हम करेंगे, ओनली मैंने आपको जो लिमिटेशन बताया कि जो सील्स अभी तक मिले, नए सील्स नहीं मिले, तो अभी जो सील्स मिले हैं वो जनरली वेरी फ्यू कैरेक्टर्स रहते हैं। ऐसा लंबा वाक्य नहीं मिलता उधर ना, लाइक 5, 6, 7, 8 कैरेक्टर्स रहते हैं, तो एक एक शब्द मिल जाएंगे।
तो इसलिए हम क्या पता चलता है उसका ही इंट्रिंसिक लिमिटेशन है, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ अवर नॉलेज इज लिमिटेड बाय सील्स मिले उससे तो है ना करके। हाँ इतने सारे टेंजेंशियल सवाल है, जैसे आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी कि इट शुडंट बी कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं या भारतीय सिविलाइजेशन भी उसको कह सकते हैं। बट मान लो जब मोहनजोदारो हड़प्पा फ्लरिशिंग थे, हाँ जब एकदम टॉप पे थे, आई एम प्रिटी श्योर एट द सेम टाइम उत्तर प्रदेश में, शायद बंगाल में भी, शायद नॉर्थ ईस्ट में, शायद उसके पार भी ऐसे सिटीज रहे होंगे। हाँ ना, इट्स जस्ट दैट इनफ डिगिंग हैज नॉट हैपेंड। इनफ डिगिंग नहीं होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि गंगा यमुना को फ्लड आते रहते तो चलो लेके गए, तो बे ऑफ बंगाल में जाके ढूंढना पड़े। Okay, so but perhaps that civilization was not limited to that geography. Not at all. Actually, if you take the geographical area ना, even within India, I mean पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इंडिया का, तो all historical civilization में it is the largest area. Okay, एक और सवाल है। जैसे हम रामायण को वाल्मीकि रामायण से समझते हैं ज्यादा, एंड वी अज्यूम दैट दिस इज द ओनली रियल वन, राइट? बट वाल्मीकि रामायण देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई। करेक्ट। Why was there a need to then create this symbolic language? हाँ, क्योंकि नहीं, वेरी गुड, बट ऐसा नहीं है कि देवनागरी थी और उसके बाद इंडस वैली आ गई स्क्रिप्ट। इंडस वैली स्क्रिप्ट देवनागरी के पहले की है ऐसा लगता है। पॉसिबल। हाँ। वाह, तो जो देवनागरी हम आज यूज करते हैं ये इंडस वैली से निकल के आई है। इंडस वैली के बाद में ब्राह्मी के बाद, बीच में ब्राह्मी है, बीच में नंदी नागरी भी है, कि जहाँ लाइन नहीं होती थी, समझ लो ऊपर नंदी नागरी भी। हमें मोड़ी, महाराष्ट्र में आपको मोड़ी मिलेगी, तो और उसके कारण भी अलग अलग थे। मोड़ी क्यों पता है? क्योंकि मोड़ी में जो हम लीफ पे, भोजपत्र पे लिखते हैं ना, तो ऊपर हाथ उठाया और फिर रखा तो पिंच होता है, होल्स होते हैं उसमें, या ऐसा स्क्रैच करने का प्रयत्न किया तो लीफ कट सकता है। इसलिए मोड़ी कैसा है कि आप एक बार शुरू किया तो स्टेटमेंट कंप्लीट होने तक आप उठाते ही नहीं। कर्सिव जैसा, तो मोड़ी कर्सिव जैसा है। तो बहुत सारे बीच में भाषा होके गए। जैसे कि देखो, हमें सेपरेट क्या करना है, आप तो देवनागरी कह रहे, सेपरेट हमें भाषा और स्क्रिप्ट, ये दोनों बातें सेपरेट करनी है। क्योंकि आईवीसी में जो लिखा हुआ है वो संस्कृत भी है। अश्वमेध वीर्य, तो अभी अश्वमेध वीर्य तो संस्कृति शब्द है ना, तो वो लिख सकते हैं ना। उनका जो है वो लोगोमॉर्फिक है। लोगोमॉर्फिक यानी कि एक चाइनीज जैसा थोड़ा सा, एक सिंबल को एक उच्चार दिया है, ह, यमा, सा, लाइक दैट, जैसे चाइनीज को होता है, और वो कंबाइन होके लाइक यन, दाओ, और वो कंबाइन करके शब्द बनाते हैं, तो लोगोमॉर्फिक कहते हैं उसको। तो ऐसा लगता है कि वो भाषा लोगोमॉर्फिक है आईवीसी। जैसे आई मीन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कुड से कि आजकल जैसे हम स्माइलीज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कहते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं, स्माइलीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर नॉर्मलाइज्ड। करेक्ट। लाइक आई एम श्योर जब आपने इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया था 90s में, यू डिडंट यूज स्माइलीज। करेक्ट। बट समवन योर एज इन 2025 इज यूजिंग अ लॉट ऑफ स्माइलीज। आई एम यूजिंग लॉट्स ऑफ देम। इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, तो मुझे एक जो मेरी मानस भगिनी है, वो मुझे बोलती है कि इमोजी दादा। तो कुछ बोला तो भी मैं थम्स अप देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्माइल करता हूँ और कुछ लिखता ही नहीं। रिटर्न ऑफ सिंबोलिज्म इन ह्यूमन स्क्रिप्ट। यस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग योर। तो बेसिकली जो आपने कहा कि स्क्रिप्ट और भाषा दोनों में फर्क है और वो करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मुंह बोली संस्कृत, हाँ, तभी भी वैसी शायद होगी। यस, बट जिस तरह से हम संस्कृत आज रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ज्यादा रिफाइंड वर्जन है। ये ज़्यादा पता नहीं हमें, वो भी पता नहीं हमें, क्योंकि भाषा से स्क्रिप्ट में लिखना, तो स्क्रिप्ट इज भारतीय संस्कृति में, तो भारतीय सनातन में तो लिखना ये इन्फीरियर समझा गया है। इसलिए कि मराठी में आपको मैं बता सकता हूँ कि ज या ज, तो लिखना तो जैसा कि वैसा ही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, राजा या राजा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप उसको ज या ज बोल सकते हैं। तो एक बार लिखने के बाद पढ़ने वाले को पता नहीं मुझे ज बोलना है या ज बोलना है। ऑन दी अदर हैंड, मैं गुरु शिष्य में हम कर रहे हैं, तो हम ओरल ट्रेडिशन में बता रहे, तो आपने ज बोला और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं ज। इसलिए वो जो इसलिए हमारा पहले हम इसको, जिसको ज़्यादा नॉलेजेबल है उसको, हमारा संस्कृत में शब्द क्या है पता है? बहुश्रुत।
जिसने ज़्यादा सुना है, वाओ! ज़्यादा पढ़ा नहीं, बहुश्रुत, क्योंकि श्रुत सुनने का वॉज कंसिडर द प्योरेस्ट कंपेयर टू राइटिंग। सो इस पूरे सेक्शन का सार ये है कि ओरल कम्युनिकेशन इज बेटर देन रिटन ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बेटर देन रिटन कम्युनिकेशन, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करेंगे तो। और उस वजह से जो महाभारत रामायण की कथा है, दैट इज हिस्ट्री एनकैप्सुलेटेड इन ओरल ट्रेडिशन। करेक्ट। यानी कि ये सो कॉल्ड कहानियाँ एक्चुअली इतिहास है, ये सब हुआ। और अब हम इन्हीं ऐतिहासिक कहानियों को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, जो हम यहाँ भी कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड ऑफ हिस्ट्री। और तब भी होता था, जैसा महाभारत में वर्णन आता है कि कोई लोग उसको पूरा बाय हार्ट कर देते, पाठांतर कर देते, कोई लोग लिख के उसके कॉपीज लोगों को बांटते हैं। जैसा सब स्तोत्रों के बारे में भी होता है ना, अष्टभ्य ब्राह्मणा यस्य लिखित्वाय समर्पयत। आप ये स्तोत्र पर पाठ करने के बाद कम से कम 8 बार लिख के 8 ब्राह्मण को भेंट दे दो, तो दैट वे वो प्रिजर्व हो जाएगा। वाह, लेकिन लिखने का वॉज ऑलवेज कंसिडर इन्फीरियर, इसलिए ऋग्वेद वगैरह की जो परंपरा है वो ऐसा ऐसा हाथ वारे करके ध्यान रखने का और गुरु से शिष्य को ही करने का, तो दैट वे प्योरिटी इज मेंटेन, ऐसा उनका विश्वास था।